सात संगत जी, प्यार से कहना जी। सात संगत, ये 169 शब्द नंबर है जी। साहिब सच्चे पातशाह कह रहे हैं, लोहा झट ही सोना होंदा। बहुत सुंदर शब्द है जी। कहते हैं लोहा झट ही सोना होंदा, जो पारस नूं छूंदा है। चंदन कोल जो बूटा उगे चंदन वर्गा हुंदा है। हसदे कोल आके हस पैंदा, जेड़ा बंदा रोंदा है। रोगी नूं जद दारू मिलदा, सुख दी नींदर सोंदा है। गंगा दे विच डिग्या गंदा, जल भी गंगा होंदा है। भावें किन्ना पापी होवे, संत शरण जे आंदा है। कहे अवतार देर नहीं लगदी, छिन विच मुक्ति पांदा है। सात संगत, आप सबको पता है कि पारस पत्थर अगर वो लोहे को छू जाए तो वो सोना बन जाता है। सात संगत, अब पारस को ये कोई मतलब नहीं है कि जो लोहे की चीज़ है वो कोई तलवार है, कि कोई दरवाज़ा है, कि कोई ढाल है, कोई अच्छी चीज़ है या बुरी है। पारस को ये कोई मतलब नहीं। उसने छो के उसको सोना कर देना। कहने का भाव, इंसान जैसा भी है गुरु ने उसे अपने जैसा कर लेना। गुरु ने उसे सोने जैसा बना लेना। चंदन कोल जो बूटा उगे चंदन वर्गा हुंदा है। सात संगत, चंदन की खुशबू आप सबको पता है। सिर्फ उसका बूटा जो हम महात्मा बताया करते थे कि 12 उंगल का होता है। ये जैसे हमारी 4 उंगलें हैं, 4 4 8 4 12, 3 बार कर 12 उंगल का, बस इतना बूटा होता है। और वो कितना उसकी खुशबू होती है। उसके आसपास जितने भी और पौधे होते हैं उन सब में ऐसे लगता है कि हम सब में खुशबू आ रही है। उसका जरा सा टुकड़ा भी अगर घर में पड़ा हो, उसको जरा सा घिस के माथे पे लगाओ, सारा दिन इंसान महकता रहता है। कहते चंदन कोल जो बूटा उगे चंदन वर्गा होता है। सात संगत, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो गुरु के संत होते हैं वो गुरु वर्गे ही हो जाते हैं। उनसे भी महक आती है, उनसे भी झलक आती है। ऐसे बता रहे हैं जी, हसदे कोल आके हस पैंदा, जेड़ा बंदा रोंदा है। संगत की बात बता रहे हैं, संग की बात बता रहे हैं। अगर कोई सारे बहुत हंस रहे हैं तो उसके पास जाकर खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम भी हंसने लग जाएंगे, हमें भी समझ आएगी ये किस बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि ये संग का असर है। रोगी नूं जद दारू मिलदा, सुख दी नींदर सोंदा है। सात संगत कहते हैं जो बीमार बंदा है उसको जब दवा दारू कोई मिलता है तो वो बड़े आराम से फिर सो जाता है। फिर उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती, सोए हुए को कोई तकलीफ़ नहीं होती। जो बंदा सोया हुआ है वो सोया हुआ है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं। हाँ, जागे तो उसी टाइम चाहे तकलीफ़ हो जाए, सोए हुए को नहीं होती। तो सात संगत, ये ऐसा बताए रोगी को, जिसको जो रोग में तड़प रहा है, अगर उसको डॉक्टर लोग कोई इंजेक्शन दे देते हैं वो सुख की नींदर सो जाता है। मैले कपड़े दी ज्यों साबन, सारी ही मल धोंदा है। सात संगत, आप सबको पता है मैला कपड़ा जो होए तो उसको हम बार बार साबुन से सर्फ से ही तो धोते हैं। बार बार पानी से निकालेंगे तो वो साफ़ नहीं होता, उसको रगड़ रगड़ के धोते हैं। गंगा दे विच डिग्या बंदा गंदा, जल भी गंगा होंदा है। सात संगत, कितना भी गंदा हो, कितना भी गंदा पानी हो, अब वो इतनी विशाल है गंगा, इतना उसका विराट रूप है कि उसमें अगर हम भी कुछ गंदा पानी की बाल्टी भी डाल आएंगे तो वो 1 मिनट में गंगा हो जाएगी। उसको बाल्टी को सारे गंगा ही कहने लग जाएंगे। चाहे कैसा भी इंसान हो, जब पूर्ण सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है तो सारे उसको संत ही कहने लग जाते हैं।
कि ये संत है, ये महात्मा है, और वो धीरे धीरे संत हो भी जाता है, क्योंकि उसकी सोचने की, समझने की, उठने की, बैठने की, बोलने चालने की सारी सासंगत संतों वाली भाषा हो जाती है। भावें किन्ना पापी होवे संत शरण जे आंदा है। सासंगत वही बात आ गई कि चाहे उसने पहले कितने भी पाप करे हो। बाबा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहा करते थे कि अगर किसी ने कई दिन खाना नहीं खाया, अच्छे से खाना नहीं खाया, तो अब ये बात नहीं है कि उसको कई दिन, जितने दिन 30 दिन नहीं खाया तो 30 दिन खाना पड़ेगा तो पेट भरेगा। नहीं, पेट तो उसका 10 मिनट में भर सकता है। ये नहीं कि अब 30 दिन अच्छे से नहीं खाया तो अब मैं 30 दिन खाऊंगा, लगातार खाता रहूँगा तो पेट भरेगा। नहीं, पेट तो उसका 10 मिनट में ही भर जाएगा। इसी तरह चाहे तुमने लाखों पाप हो गए, जाने में या अनजाने में, लेकिन सच्चे पातशाह की कृपा, जब भी पूर्ण सतगुरु के पास आओ वो पहले पाप तो कर देते, माफ़ कर देते हैं। आगे लिखा है जी, कहे अवतार देर नहीं लगती, छिन विच मुक्ति पांदा है। साथ संगत फिर कहते हैं कि जरा भी देर नहीं लगती, एक छिन में मुक्ति पा जाता है, अपना घर देख लेता है, निज घर देख लेता है, तो फिर मुक्ति में देर नहीं लगती। कब देर नहीं लगती? जब पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, अभी श्वास चल रहे हैं, इसका कोई भरोसा तो है नहीं, इस पूंजी का कोई भरोसा नहीं। सत्संगत निरंकार प्रभु परमात्मा ईश्वर ने बड़ी रचना रची है। आप देखो, सारे निगाह मारो इधर उधर, बहुत रचना रची हुई है, लेकिन ये एक कोई डेट, कोई स्टैंप लगा सकता था कि तूने इतने साल जीना है। किसी को कोई गारंटी नहीं दी, किसी को भी नहीं दी। कोई इसने भेदभाव भी नहीं रखा कि चलो इसको दे देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। कोई भेदभाव नहीं, कोई गारंटी कार्ड हमारे साथ नहीं है। तो इन श्वासों की पूंजी का कोई पता नहीं कितनी इसने हमारे में ये हवा भरी हुई है और कब हमारी ये फूंक निकल जानी है, कोई भरोसा नहीं है। कई ऐसे जाते आते देखे कि अभी तो ये बात कर रहे थे, कल ही तो मुझे मिले हैं। हमारी संगत की बहन, छोटी सी उम्र थी, एक दिन पहले मेरे को मिली है, सत्संग में ही मिली है, सत्संग में बैठे हुए थे, तो उसने मेरे साथ हाथ आगे करा है मेरे को, मैंने भी उसके आगे हाथ करा। तो क्योंकि संगत चल रही थी, हम मुँह से तो कुछ नहीं बोले, आंखों से हमने एक दूसरे को दानंकार करी। जब संगत ख़त्म हुई तो मेरे को कहती है, आंटी जी आपसे बहुत बातें करने को मन करता है। तो मैं क्या, फिर आ जाओ बेटा मेरे पास, घर आओ, मेरा भी करता है। मैं क्या, बहुत सी बातें करेंगे, घर आओ। यहाँ तो हम सत्संग में आते हैं, सत्संग ख़त्म होता है तो अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई बात का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप घर आओ, बहुत सी बातें करेंगे। तो कहती चलो मैं देखूँगी। सत्संग दूसरे दिन सुबह पता लगा वो चली गई। छोटी सी उम्र थी उसकी, अभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये चली जाएगी, क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर भी थोड़ा सा होता है कि हाँ बुजुर्ग है, जहाँ कोई बीमार है तो ये जा सकता है, कुछ होता है ऐसे मन में, लेकिन उसका तो सोचा ही नहीं था। तो जब वो बहन गई, बच्ची थी, मैं तो बच्ची कहूँगी, तो इतना दुख लगा कि पता नहीं उसने में क्या बातें करनी थी, पता नहीं उसके मन में क्या था। कहने का भाव है कि इन श्वासों के रहते इस ईश्वर को जान लो। तुमने दुनिया में आए, तुमने बड़ा कुछ जाना, तुमने बड़ा कुछ देखा, तुमने बड़ा कुछ सहा, बड़ा कुछ तुमने नज़ारे भी देखे, दुख भी सहे, सुख भी सहे, प्यार भी लिया, रोए भी कई बार होंगे ज़िंदगी में, हंसे भी कई बार होंगे। और साथ संगत यहाँ तो है ही हादसे खेड़े, निरी खुशियाँ हैं यहाँ, दुख का नाम की चीज़ नहीं है, निरा सुख ही सुख, निरा खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद। महात्मा बताते हैं ना कि हर चीज़ का जोड़ा है, धूप है तो छाँव है, सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है, बताते हैं, लेकिन आनंद का कोई जोड़ा नहीं है। आनंद केवल अकेला ही है।
तो साथ संगत ये पूर्ण सतगुरु की शरण में जो संत आनंद मानते हैं ये वही जानते हैं। ना तो वहाँ कोई भूख प्यास व्याप्ति है, ना कोई हमें कोई बीमारी, ना कोई गरीबी, ना कोई रिश्तेदारी, कोई चीज़ उस टाइम तंग नहीं करती। बस एक मैं जो है ये छूट जाए और सिर्फ एक तू ही तू, तू ही तू, और तू में इतना आनंद, इतनी खुशियाँ। साथ संगत ये जिनको इन खुशियों को माना है, पाया है इन खुशियों को, वो संत जानते हैं। और कृपा करो, तभी तो संत सबको आवाज़ देते हैं। मैं कहा करती हूँ, मैं क्या सेल से कोई चीज़ ले आए ना तो आके शोर मचाते हैं अपने जानने वाले को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अरे वहाँ पे ना बड़ी अच्छी चीज़ मिल रही है और बड़ी सस्ती भी है, महंगी भी नहीं है और बहुत ही अच्छी है, मैं ले आई हूँ, चलो आप भी ले लो चल के। तो साथ संगत एक वस्तु छोटी सी होती है, उसके लिए हम इतना शोर मचाते हैं, तो फिर जिनके पास रब होता है वो चुप कैसे बैठ सकते हैं? वो नहीं बैठते। पहले भी कहा है गुरु ने, जिन्हां दे पल्ले सच ते कोठे चढ़ के नच, कहते हैं वो फिर चुप नहीं बैठ सकते। फिर उनको कितना भी कहो कि यहाँ पे ये बात तेरा कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत हिंट उनको दे ही आते हैं। तो कहने का भाव है जिनके पल्ले सच है वो उनकी जुबान चुप नहीं रहती। इसी तरह कृपा करो कि जब तक श्वास है आगे बाँ इसने पकड़नी है। शहनशाह जी कहा करते थे आपका काम है आवाज़ देना, आगे किसको मैंने लाना है किसको नहीं लाना ये मैं देखूँगा, आपका काम सिर्फ आवाज़ देना। तो साथ संगत आवाज़ दे रहे हैं, और कृपा करो कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो आप बख्श लेना। भाव बस इतना ही है कि चलो जाते जाते जो कुछ हमारे पास है वो दे जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद।